नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह में। आज हम बात करेंगे पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग फंक्शंस और बेसिक प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही आप पाइथन में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूं तो मुझे ये आंसर दे देगा। 4 रेज टू द पावर 4 करूं तो ये भी मुझे आंसर दे देगा। और अगर मैं 3 प्लस 2 करूं ये भी मुझे आंसर दे देगा। एक और प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है मॉड्यूलस, जो कि मैंने आज तक बहुत यूज़फुल जिसको फाइंड किया है। तो मॉड्यूलस लेने के लिए आप यूज़ करते हैं परसेंटेज साइन। तो जैसे 4 परसेंटेज 2, तो ये मुझे बोलेगा कि रिमाइंडर जो इस डिवीजन का होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के लिए कंप्यूटर अगर आपका विंडोज़ में है तो कमांड लाइन में टाइप करिए CLS। और अगर आप लिनक्स में आई पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं क्लियर। और CLS टाइप करके एंटर में दबाऊंगा तो ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ मैं बात करूंगा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो जो नंबर्स वेरिएबल होते हैं, नंबर्स दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, या तो इंटीजर या फिर फ्लोट। और फ्लोट ज़्यादातर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और इंटीजर बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 होल नंबर्स होते हैं, पूरे नंबर होते हैं। और उसमें कोई पॉइंट या कोई उसमें समथिंग अपॉन समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल साफ साफ पूरे पूरे नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के पहले मैं बात करता हूँ वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। तो वेरिएबल असाइन करना काफ़ी आसान है। जैसे अगर मैं एक्स वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं एक्स वैल्यू को अगर मैंने ए असाइन कर दिया वैल्यू, तो एक्चुअली ABC कर देता हूँ, क्योंकि आगे इसके साथ खेलने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। तो x इक्वल्स टू ABC। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो ये मेरे को वैल्यू बता देगा x की। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ। जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कह देते हैं। तो आप स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आप स्ट्रिंग के साथ पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग की पहली वैल्यू, स्ट्रिंग की ज़ीरोथ वैल्यू, स्ट्रिंग की दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग के साथ और चीज़ें भी, जैसे आप स्ट्रिंग को चाहे तो स्लाइस कर सकते हैं। तो जैसे मैं ज़ीरो से सिर्फ 1 तक चाहता हूँ एक्स को, तो वो मेरे को एक्स दे देगा, जहाँ पे एक्स का सिर्फ ज़ीरोथ टर्म है। अगर मैं एक्स को 0 से 2 तक चाहता हूँ तो मेरे को वो टर्म दे देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि एक्स को जब आपने एक्स को जब आपने 1 से 0 और 1 के बीच में रखा यहाँ पे, तो सिर्फ ए क्यों आया। तो जो पाइथन की इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा शुरू होती है ज़ीरो से पहले। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जब भी आप स्प्लाइसिंग करते हैं कोई भी टर्म की, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हमेशा उस वैल्यू से एक वैल्यू पहले की अ, वो वैल्यू लेता है हमेशा। तो ये एक पाइथन का कन्वेंशन है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी।
अगली वैल्यू होती है, जैसे बुलियन कहते हैं जिसको, ट्रू और फॉल्स जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रू, बी को मैं ट्रू कर देता हूँ। तो अब ट्रू का अगर मैं टाइप देखूं, तो ये मुझे बोल देगा बुल। बुल मतलब बुलियन। अगर मैं एक्स का टाइप देखूं तो मुझे बोल देगा स्ट्रिंग। अगर मैं टू का टाइप देखूं तो ये मुझे बोल देगा इंट। अगर मैं 2.2 का टाइप देखूं तो ये मुझे बोल देगा फ्लोट। तो ये सब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। और ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन के। इनके बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे लिस्ट्स और डिक्शनरी, अगले एपिसोड में बेसिक पाइथन के। तो वो काफ़ी ज़रूरी है और उसमें ज़रूर टून इन कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।